नमस्कार साथियों, जीएस स्टडी पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी का, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं। इंडियन पॉलिटी से अभी हमने भाग 1 हमने उसका पढ़ लिया है। भाग 2 आज से शुरू हो रहा है। भाग 2 ठीक है। तो अभी जो मैंने भाग 1 पढ़ाया है इंडियन पॉलिटी से, तो मैंने उस थंबनेल पर अभी भाग 1 लिखा नहीं था, वो एक गलती से हो गया है। तो आप उसे भाग 1 समझिएगा और यह भाग दूसरा आज से शुरू हो रहा है। हालांकि मैं अब ये जो वीडियो अपलोड होंगी इस पर पार्ट 2 लिखा रहेगा, ठीक है। तो आप इससे आपको क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, अब तक हमने इंडियन पॉलिटी से हर एक चीज़ को पढ़ा है और समझा है। अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मतलब बहुत बेसिक चीज़, जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं मैंने आपको अभी पहले वाले भाग में बता दिया है। और उनसे ऐसा नहीं है कि वो बेसिक हैं तो एकदम उनसे छोड़ देंगे। जब तक आप उसे पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं बेसिक चीज़ें, आपको कठिनाई होगी, ठीक है। पूरा एकदम क्लियर ही है। अगर जब तक आप बेसिक चीज़ अच्छे ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो आगे आपको परेशानियां होंगी, ठीक है। तो मैंने बेसिक चीज़ बताया हुआ है, और बेसिक चीज़ ये भी नहीं है उससे एग्ज़ाम में भी पूछे गए हैं। हालांकि एसएससी ने एक नियम लगाया है कि आप कोई भी एसएससी द्वारा जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसको मतलब एक दिखा नहीं सकते हैं सबको, ठीक है। बता नहीं सकते हैं कि एसएससी द्वारा यह क्वेश्चन पूछा गया है इस शिफ्ट में या उस ये इस पर एक नोटिस भी निकला था। हालांकि ये सब अब पालन कोई कर रहा है नहीं। अगर अगर एसएससी चाहे तो उन पर कार्रवाई भी कर सकती है, लेकिन वैसे भी इन मामलों पर हमें रोक लगाना चाहिए। जब उसने रोका है तो मैं देखिए आपको मैं बता दूं मैं क्या करता हूं। एसएससी ने तो वो नियम लगा दिया है, तो मैं कोई क्वेश्चन आया भी रहता है उसमें, तो मैं उसमें ना कोई शिफ्ट विफ्ट लिखता हूँ ना कुछ, मतलब लिखता नहीं हूँ उसमें कि ये वाला शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। बस इम्पोर्टेंट बोल के समझा देता हूँ कि यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन को ज़रूर याद रखिएगा और इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। और शुरू से मैं आपको बताते आ रहा हूँ कि जो मैं आपको यह नोट्स प्रोवाइड कराता हूँ, इस नोट्स में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलते हैं। बीच बीच में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डाले हुए हैं। जैसे एसएससी का बहुत ही उस क्वेश्चन से बहुत पुराना रिश्ता रहा है, वो क्वेश्चन बहुत बार बार पूछती है एसएससी, ठीक है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, और बीच में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने डाले हुए हैं इसमें, इस नोट्स में। तो जीएस ये तो जीएस स्टडी चैनल है, और इस चैनल पर आपको फ्री में जीएस का नोट्स उपलब्ध करवाया जाता है, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं। भाग 1 तो हमने पढ़ लिया और भाग 2 आज से हमारा शुरू होगा, जिसमें हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था है। और इनमें हम पूरे जितने भी अनुच्छेद हैं 395 पूरे के पूरे पढ़ेंगे और हर एक चीज़ को जानेंगे, ठीक है। एकदम संविधान को इतना अच्छे से, इतना गहराई से पढ़ना है, हर एक चीज़ को पढ़ना, हर एक आर्टिकल को पढ़ना है, हर एक सेक्शन, जितने भी सेक्शन हैं, जितने भी आईपीसी, और पढ़ के जागरूकता फैलानी है, अपने अधिकारों को भी जानना है, ठीक है। तो आगामी जो परीक्षाएं एसएससी जीडी का भी एग्ज़ाम आने वाला है, और यूपी पुलिस का, रेलवे का, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं और फ्री में अपना जीएस का नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत का संवैधानिक विकास। इसका पहले देखिए, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक मूल संविधान होता है, एक मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जिसे हम लोग आधुनिक संविधान बोलते हैं, जो अभी एट प्रेजेंट आधुनिक संविधान चल रहा है, ठीक है। और जो ये पहले था, जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, वह मूल संविधान है। ये एकदम बेसिक अंतर है। आप ऐसा कहीं कोचिंग में भी जाएंगे तो ये बातें आपको नहीं बताई जाएंगी। मूल संविधान, संविधान पढ़ रहे हैं, कोई पूछ देगा मूल संविधान और आधुनिक संविधान में क्या अंतर है, बता ही नहीं पाएंगे, बहुत सारे लड़के नहीं बता पाएंगे। अब वो सोचने लगे भाई संविधान 2 कैसे हो गया, संविधान तो एक ही है। हाँ, संविधान एक ही है, बस उसका नाम किया गया, एक मूल संविधान और एक आधुनिक संविधान। आधुनिक संविधान जो अभी चल रहा है प्रेजेंट, और जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, मतलब जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उसको मॉडर्न रूप में थोड़ा उसमें
मॉडर्न रूप में दिखाया गया है, इसलिए उसे आधुनिक संविधान बोला जा रहा है। ठीक है, प्रीएम्बल से भी क्वेश्चन आते हैं, प्रस्तावना से भी क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, इन अनुसूचियाँ जब थी उसमें थी 8 जब लागू हुआ था, फिर से हुई प्रेजेंट पर आधुनिक में हुई 12, फिर उसके भाग हुए 22, फिर उसके भाग हुए 25, फिर अनुच्छेद 395 हुए, फिर 448 पहले, अभी 466 हैं अभी प्रेजेंट में। ठीक है, अनुच्छेद संशोधन हुआ था उस बार एक भी बार नहीं, और 101 बार संविधान संशोधन, जो आधुनिक संविधान, ये पहले जो दिखाया जा रहा है, ये दिखाया जा रहा है आपको, ये पहले वाले संविधान में। मान लीजिए 1950 में जब संविधान लागू हुआ था तो संशोधन एक भी बार नहीं हुआ था। अब एट प्रेजेंट जो हुआ है, मतलब एट प्रेजेंट जो संविधान में अभी 101 बार हो चुका है। 100 बार तो टोटल हुआ था, 101 बार संविधान जीएसटी में हुआ था, वही चीज़ें लिखी गई हैं। ठीक है, पहले 395 अनुच्छेद थे, अब 448 थे पहले। ठीक है, अभी 466 हो गए। आप कर लीजिएगा, गूगल पर भी सर्च कर लीजिए अगर इन बातों पर आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा तो। ठीक है, अब आइए जानते हैं भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से हमने प्रस्तावना को लिया है और मौलिक अधिकार को भी लिया है। राष्ट्रपति का जो पद होता है और राष्ट्रपति का निर्वाचन और न्यायपालिका, ये सब हमने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यूएसए से लिया है। ठीक है, बहुत ही संक्षेप में आपको हर एक चीज़ें बताई जा रही हैं। और ये जो नागरिकता है, सिटीजनशिप और एकल नागरिकता और संसदीय प्रणाली, यह भी कहाँ से लिया गया, यूएसए से लिया गया है। ठीक है, और विधि के निर्माण, ये हर एक चीज़ कुछ एक एक लाइन क्वेश्चन में बनता है, वन लाइनर क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया गया है। ठीक है, पूछ देगा संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है, नागरिकता का मतलब कहाँ से लिया गया है। ये ब्रिटेन जो है ना, ब्रिटेन लिखा गया है 2 नंबर, ब्रिटेन नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है और एकल नागरिकता भी ब्रिटेन से। ठीक है, संसदीय प्रणाली भी इसी से लिया गया है ब्रिटेन से। देखिए, पार्लियामेंट, हाउस ऑफ लॉर्ड एंड हाउस ऑफ कॉमन, जो ब्रिटिश क्राउन से जो नो प्रेसिडेंट वाला था, यही है। विधि के निर्माण का प्रावधान था उस समय। ठीक है, अब आइए ब्रिटेन से और यूएसए से क्या क्या लिया गया है, कौन से नियम कानून लिए गए हैं, अभी आपने देख लिया। अब आइए जानते हैं आयरलैंड। आयरलैंड पर आइए, आयरलैंड तीसरा नंबर। आयरलैंड से हमने क्या क्या चीज़ें अपने संविधान में जोड़ा है, आइए उन बातों को समझते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसने स्पेन से अडॉप्ट किया था। ठीक है, आयरलैंड ने, तो हमने आयरलैंड ने कहाँ से लिया था, स्पेन से। स्पेन से तो आयरलैंड में था तो हमने आयरलैंड से ले लिया। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, DPSP जिसे हम लोग बोलते हैं, जिसका फुल नेम है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4। ठीक है, यह एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण कराना होता है। इसका एक मतलब एक वाक्य में अगर आप अर्थ समझे तो। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि जो है वो भी आयरलैंड से ही लिया गया है। ठीक है, अब आइए राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों की नियुक्ति और राष्ट्रपति द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और सम्मान। राष्ट्रपति नागरिक सम्मान, जिसमें सर्वोच्च होता है भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री। यह कोई धनराशि नहीं मिलती है, यहाँ कोई धनराशि नहीं मिलती है, वहाँ पर बस इनाम मिलता है आपको। ठीक है, ये पुरस्कार से आपको सम्मानित किया जाता है। ठीक है, ये लोकसभा में अभी तो 543 सदस्य हैं और 2 मनोनीत होते हैं, लेजिस्लेटिव में। ठीक है, वो कोने में आपको लिख के पता मतलब याद रहेगा आपको, वो बताया गया है। ये चीज़ें इंग्लिश और हिंदी में आपको दिख रही होंगी। अभी शुरू में मैंने सोचा था कि इंग्लिश और हिंदी दोनों लेकर चला जाए, लेकिन फिर अभी थोड़ा एक जो चीज़ें हैं जो बहुत बेसिक हैं, इसलिए थोड़ा आप इसे थोड़ा इंग्लिश में भी जानेंगे, अगर कोई बोलेगा तो आप समझ पाएंगे, इसलिए कुछ बेसिक चीज़ें में ये आती हैं, तो इसलिए मैंने इसे लिख दिया है। आप इसे भी एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अभी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी कि नहीं हो रही होंगी। अगर कहीं भी कुछ दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। बच्चों, ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, वो सभी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। ठीक है,
अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे क्लियरिटी आने लगेगी, आप हर एक चीज़ समझ में आने लगेगा आपको, ठीक है। राष्ट्रपति का जो सम्मान है नेशनल स्पोर्ट अवार्ड्स, यह मेजर ध्यानचंद के बर्थडे पर हर साल राष्ट्रपति खेल दिवस 29 अगस्त को सर्वश्रेष्ठ यानी राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार तथा मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी, ये सब अवार्ड हैं ये जो दिए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अवार्ड से भी क्वेश्चन आते हैं जीएस में, क्वेश्चन जो बनते हैं ये सब भी आते हैं, तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब आइए ब्रेवरी अवार्ड्स, जो कि ये मेडल्स होते हैं और ये वार टाइम मेडल होते हैं और पीस टाइम मेडल होते हैं। वार में जो परमवीर चक्र और महावीर चक्र और वीर चक्र, और पीस टाइम जो होता है ये अशोक चक्र और कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, ये सब जो अवार्ड हैं ये शांति में और वार, जो कि युद्ध टाइम हमारे जो जवान हैं सरहदों पर खड़े हैं हमारी रक्षा के लिए, वो हैं तो हम सब हैं, तो हमें अपने जवानों की, जो भी सिपाही लोग हैं सरहद पर जो सेना हमारी है उनका हमेशा सम्मान करें, ठीक है। बहुत से लोगों जो लड़के तैयारी कर रहे हैं, बहुत से लोगों का सपना भी होता है बीएसएफ में जाने का, सीआरपीएफ, सीआईएस, सब आईटीबीपी, ठीक है, और यूपीएससी में भी, तो वैसे ही बहुत सारे सेना, एयरफोर्स, नेवी जो हैं, तो जाने का बहुत सारे बच्चों का भी मन है, बहुत सारे लड़कों का सपना भी है, तो आप उन सपने तभी पूरे होंगे आप पढ़ाई कीजिए, ठीक है। पढ़ाई अगर आपकी अच्छी रहेगी तो आप ज़रूर कामयाब हो जाएंगे एक दिन, ठीक है। मेहनत रंग लाती है, आप इन बातों को हमेशा ध्यान में रखें, ठीक है। ये सब जान लिए कौन से मेडल कब कब दिए जाते हैं, परमवीर चक्र कब दिया जाता है, अशोक चक्र कब दिया जाता है, ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है, एक लाइन में आपसे पूछा जा सकता है अशोक चक्र कब दिया जाता है, तो आपको मालूम ये पीस टाइम पर ये मेडल दिया जाता है, तो आप फटाक से टिक लगा सकते हैं, ठीक है। एकदम फ्री माइंड से पढ़ना, एकदम आराम से, हर एक चीज़ ख़त्म हो जाएगा और 2 महीनों में आपका पूरा जीएस सिलेबस ख़त्म होगा, आपको तब जाके आपको यहाँ से प्रैक्टिस करवाया जाएगा, ठीक है। हर एक हफ्ते में एक बार आपको प्रैक्टिस सेट यहाँ से मिलेगा, ठीक है, जीएस का, ठीक है। अब आइए ऑस्ट्रेलिया के बारे से जान लेते हैं। प्रस्तावना की जो भाषा है ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। जो कि समवर्ती सूची है ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संविधान में 3 सूचियाँ होती हैं, जो कि यूनियन स्टेट, पहला होता है यूनियन, दूसरा स्टेट, तीसरा होता है कॉन्स्यूरेंट, जिसे हम लोग बोलते हैं कॉन्स्यूरेंट, जो कि 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने इसे अडॉप्ट किया था, ठीक है। आर्टिकल 85 में ज्वाइंट सेशन कॉल्ड बाय प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाने वाला संयुक्त अधिवेशन वाला, जो कि 6 मंथ से अधिक नहीं होती है और 2 सत्रों के बीच की दूरी होती है, ठीक है। यह किसी महत्वपूर्ण बिल पर प्रेसिडेंट चाहे तो दोनों हाउस को बुला सकता है, ठीक है। केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध एवं व्यापार के नियम भी, ये सब राष्ट्रपति के हवाले दिया गया और ये सब ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ये एक एक लाइन में जो चीज़ें लिखी गई हैं आपको समझाने के लिए, ये जानकारी के लिए, ठीक है। फ्रांस से देखिए ये लिया गया, स्वतंत्रता का जो समता और बंधुता का है ये हमारे फ्रांस से लिया गया है, ठीक है। रूस से हमारा है मौलिक कर्तव्य, अभी जो 11 हमारे मौलिक कर्तव्य मैंने इसे बताया हुआ है, भाग 1 जो आप पॉलिटी का पढ़ेंगे तो हर एक चीज़ विस्तार से बताया हुआ है, और यहाँ पर मैंने आपके लिए एक एक लाइन का क्वेश्चन लेकर आया हूँ, अगर आप इसे पढ़ेंगे जानेंगे और याद भी रहेगा, ठीक है, आसानी से, वन लाइनर क्वेश्चन, ठीक है। अब आइए जानते हैं समान न्याय क्या आता है। यह राजनैतिक न्याय होता है, राजनैतिक न्याय एवं आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय, ठीक है। ये हमारे यहाँ का यह नियम है, एक राजनीतिक न्याय होता है और आर्थिक न्याय होता है, सामाजिक न्याय, ठीक है। जर्मनी से हमने आपातकाल लिया है, जो कि यह वेस्ट जर्मनी है, जो कि बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया है, बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया है,
ये जानकारी के लिए था, ये नोट करके जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। संविधान संशोधन हमने साउथ अफ्रीका से लिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। संविधान संशोधन हमने कहाँ से लिया है? साउथ अफ्रीका से, ठीक है। कनाडा से संघात्मक शक्तियाँ हैं जो यूटरी पावर हैं उनसे हमने लिया है, कनाडा से, ठीक है। केंद्र मजबूत एवं राज्य कमजोर, इसका यही मतलब है, ठीक है। ये हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से, ठीक है। केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन भी हमने यहीं से लिया है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद धीरे धीरे आप, हमें लग रहा है आपको ये क्वेश्चन जो मैं लेकर आया था, तो जो नए नए बच्चे होंगे तो उनको कुछ समझ में आ नहीं रहा होगा, ठीक है। तो आप पहले बेसिक पढ़ लेंगे तो तब जाके आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगी, हर एक चीज़ बात आपको समझ में आएगा। वन लाइनर क्वेश्चन चल रहा है, भाग 1 पॉलिटी का हमने पढ़ लिया है, भाग 2 हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें हर एक चीज़ देखेंगे। और यह लास्ट पॉलिटी का मतलब चल रहा है भाग 2 आप पूरी तरह से पढ़ लेंगे। ये भी इसका हम टोटल ले जाएंगे 10 भाग, मतलब भाग 2 में टोटल इसके 10 क्लास लेंगे तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम स्टैटिक जीके पर आएंगे, ठीक है। तो चलिए, अगर आप किसी भी मतलब गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी, चाहे यूपी हो, यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, रेलवे की भर्ती हो या एसएससी जीटी की हो, तो आप तैयारी कर रहे हैं तो आप बेफिक्र होकर इस चैनल से जुड़ जाइए और अपने जीएस को एक शक्ति बनाइए, ठीक है। अच्छे तरह से पढ़ना है और अच्छा एक नोट्स आपको दिया जा रहा है, वो भी मुफ्त में, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यह सेशन आपको अच्छा लगा हो, यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों के साथ अपने साझा भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।